everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I'm your UGC NET Home Science faculty. So today we are going to discuss about some textile testing and quality control. Whenever we talk about textile testing, it means जब भी हम raw material से कोई भी फैब्रिक को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग स्टेप्स आएंगे, जितने भी फंक्शंस आएंगे, उन सब की क्वालिटी टेस्टिंग करनी। जैसे हमने फूड में पढ़ा था, फूड में भी क्या था, हमने रॉ मटेरियल लिया था, रॉ मटेरियल से जो उसका फिर प्रोडक्शन हुआ था, प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग तक, पैकेजिंग के बाद पूरा फूड बनने पर, तो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और कुछ क्वालिटी टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं। सेम इन द केस ऑफ टेक्सटाइल, वी आर गोइंग टू टेस्ट ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फैब्रिक इज मेड। यहाँ तक जो भी स्टेप्स होते हैं उन सब में सारी क्वालिटी टेस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो इसमें जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो टू मेक अ फैब्रिक, वहाँ पर बहुत सारे टेस्टिंग होती है कि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रॉ मटेरियल किस तरीके का है, तो ये सारी टेस्टिंग यहाँ पर टेक्सटाइल में जनरली देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल प्रोडक्शन और टिल जब तक वहाँ पर फैब्रिक रेडी होके आ रहा है, यहाँ पर सारे क्वालिटी टेस्ट अप्लाई करे जाते हैं ताकि हमें क्या पता चले कि जो हम फैब्रिक डिजाइन कर रहे हैं वो कैसी क्वालिटी का बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाई वी आर डूइंग दिस टेक्सटाइल टेस्टिंग। क्यों कर रहे हैं हम ये टेस्टिंग? क्योंकि हमें क्या पता चल सकता है, रॉ मटेरियल्स के बारे में पता चल सकता है, हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं जब हम बना रहे हैं फैब्रिक को, तो वहां पर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फॉल्टी मटेरियल। अगर हम किसी भी स्टेप में, अगर कोई भी स्टेप, फॉर एग्जांपल चाहे आप रॉ मटेरियल का ले लो, चाहे प्रोडक्शन का ले लो, चाहे एंड का ले लो, चाहे पैकेजिंग का ले लो, तो उस केस में क्या, अगर कोई भी चीज फॉल्ट निकल जाता है तो उस फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये सारे होते हैं फॉल्टी मटेरियल। इन सभी को करेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, टेस्टिंग करी जाती है, साथ ही साथ उस पर करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। यहाँ पर एक लैब होती है, जैसे रिसर्च टेस्टिंग लैब होती है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करी जाती है। तो ये है टेक्सटाइल टेस्टिंग। व्हाई वी आर टेस्टिंग, क्यों क्यों कर रहे हैं हम टेक्सटाइल की टेस्टिंग? सो दैट हमें जो फैब्रिक मिले वो कैसा मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्टेप रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, अगर कोई भी फॉल्ट निकल कर आता है तो उसको करेक्ट किया जाता है, देन उसकी लास्ट में लैब में टेस्टिंग करी जाती है। फिर यहाँ पर जब सारे आपके यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो पास हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है वो फिर अच्छी क्वालिटी का है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल। नो फर्स्ट स्टेप इज, ये डिटेल में लिखा हुआ है, चेकिंग रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल कब चेक करते हैं? रॉ मटेरियल हम क्या, अगर मान लो आप रॉ मटेरियल जो रिसीव कर रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल की रिसीविंग होती है। तो रॉ मटेरियल जब आप रिसीव कर रहे हो तो उस टाइम पे सपोज करो आपके पास कोई मटेरियल ऐसा आ गया जो इनकरेक्ट है या जो सब स्टैंडर्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको क्वालिटी चेक में से, यहाँ पर उस कुछ क्वालिटी चेक टेस्ट होते हैं, उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई भी फॉल्टी मटेरियल आया तो हम क्या करेंगे, इसको क्वालिटी मटेरियल में क्या करेंगे, पास नहीं करेंगे और उस रॉ मटेरियल को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है फर्स्ट, जब रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं, अगर वो सही कंडीशन में है रॉ मटेरियल तो हम उसको यूज कर लेते हैं, बट अगर कुछ फॉल्टी मटेरियल आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं क्वालिटी चेक में। नाउ यहाँ पर क्या है, द इनकमिंग मटेरियल इज चेक्ड फॉर द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। अगर मान लो आपके पास वूल आया तो आप वूल की प्रॉपर्टीज चेक करो कि वूल जो है वो अच्छी कंडीशन में है, कैसी क्वालिटी का है, तो ये सारे यहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं। नेक्स्ट जो है, जब प्रोडक्शन स्टेप हो रही है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब प्रोडक्शन होती है किसी भी फैब्रिक की, तो यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाती है कि कैसे आपने सैंपल्स यूज करे। मतलब अगर आप फैब्रिक वूल का बना रहे हो, कॉटन का बना रहे हो,
तो कैसे तरह के सैंपल्स आपने चूज करे हैं। मॉनिटरिंग से क्या होता है, आपको हर एक स्पेसिफिक लेवल पे पता चल जाता है कि आपने वहां पर किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज करा, क्या क्या चीजें यूज करी, किस तरह का प्रोडक्ट यूज करा, उन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सभी आता है मॉनिटरिंग में, जिसमें हमें क्या पता चलता है हर एक स्टेप पे। यहाँ पर क्या है, एवरी स्टेप, यहाँ पे क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है, जिसमें हमें सारी चीजों का पता चल जाता है कि हम किस तरह का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद वहां पे कुछ टेस्ट भी होते हैं। तो मॉनिटरिंग जब भी होनी चाहिए वो हमेशा केयरफुल होनी चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस व्हाई वी आर डूइंग द टेक्सटाइल टेस्टिंग। दिस इज द रीजन, फर्स्ट रॉ मटेरियल को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोडक्शन में, देन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी असेसमेंट करते हैं। जो भी आपने फैब्रिक बनाया है फाइनल, उसकी असेसमेंट होती है। अगर अगर आप उसको डिस्पैच करा रहे हो तो डिस्पैच से पहले क्या होती है, उसकी फाइनल असेसमेंट करी जाती है। अब उस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना है और उसको क्वालिटी चेक के लिए या फिर क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजना है। तो यहाँ पर क्या है, असेसमेंट जब होती है तो यहाँ पे बल्क में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी बीच में फॉल्टी मटेरियल निकल गया तो उसको फिर क्वालिटी चेक के लिए क्वालिटी लैब में भेजा जाता है। तो ये होता है यहाँ पर असेसमेंट का प्रोसेस, जहाँ पे सारे आपका जो प्रोसेस चल रही है उसका असेसमेंट होता है, और जो भी फॉल्टी मटेरियल होता है उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है आपका असेसमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉल्टी मटेरियल, फॉल्टी मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी यहाँ पर टेक्सटाइल टेस्टिंग होती है। अब यहाँ पे फॉल्टी मटेरियल कैसे आएगा, अगर इंस्पेक्शन करते टाइम कोई भी चीज हमें लगा कि गलत हो रही है या फिर इसकी कस्टमर से कंप्लेन आ सकती है, तो उस चीज को क्या करता है, क्या उस चीज को क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है, मतलब नेग्लेक्ट करना होता है। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉल्टी मटेरियल। काफी बार कपड़ा पहुंचने के बाद कस्टमर से कंप्लेन आती है, या फिर हम उस केस में काफी बार जब प्रोडक्शन चल रहा होता है तभी हमें फॉल्टी मटेरियल्स देखने को मिल जाता है। तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लगाते हैं। वो करेक्टिव एक्शंस क्या होता है, जैसे हमने HACCP में यूज किया था, वहां पे भी करेक्टिव एक्शंस का हमने यूज किया था अगर फॉल्टी मटेरियल था तो इसी के सिमिलरली इन दिस केस वी आर आल्सो using the corrective action to rectify the mistakes which is done in the production department। तो यहाँ पर क्या है, सारा faulty material को investigate किया जाता है। देन यहाँ पर अगर ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ये लैब होती है जहाँ पे सारी आपकी टेस्टिंग की जाती है। जो लास्ट में टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग, दैट इज डन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, सारी टेस्टिंग करी जाती है। जब तक कस्टमर के पास कपड़ा पहुंचता है उससे पहले यहाँ पे सारी टेस्टिंग कर ली जाती है। तो ये सारे रीजन है कि हम टेक्सटाइल का क्यों टेस्ट करते हैं। एक तो हमें उनका फॉल्टी मटेरियल पता चल जाता है कि वो किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं, किस तरह का रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, कैसी प्रोसेस हो रही है प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। नाउ what is quality control? So whenever we talk about quality control, quality का मतलब क्या होता है, what is the exact meaning of quality? It is the degree of excellence। किसी भी चीज की क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कोई चीज कितनी एक्सीलेंट है, दैट इज इट्स क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या है, हम जब भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं या फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं या कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, हमेशा जो है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, वहां पर हमेशा क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि हम चाहे उसमें फूड बना रहे हैं, चाहे फैब्रिक बना रहे हैं, चाहे कोई भी तरह का वहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या हो, सेफ हो और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, हम कोई भी फैब्रिक बना रहे हैं टेक्सटाइल में, तो उसको हम प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किया, वहां पे सारी स्टेप्स अप्लाई करे जाते हैं,
और एक डिजायर्ड लेवल तक हम क्या करते हैं, उसकी केयरफुल, मतलब डिजायर्ड लेवल तक हम चेक करते हैं कि उस टेक्सटाइल में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं, कैसी प्रोडक्शन हुई है, कैसे उसमें करेक्टिव एक्शंस लगाए हैं, कैसे उसका पैकेजिंग हुआ है, कैसा वो कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, कैसे डिस्पैचिंग हुई है। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए हम जनरली क्वालिटी चेक का यूज भी करते हैं। तो इस केस में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं सारी स्टेप्स की, साथ ही साथ इसमें केयरफुल प्लानिंग करते हैं, किस तरह का इक्विपमेंट यूज होगा, किस तरह का रॉ मटेरियल आया है, किस तरह का फैब्रिक यहाँ पे डिजाइन करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे टेस्टिंग के लिए। तो ये सारी चीजें होती है क्वालिटी टेस्टिंग में। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं सारा प्रोडक्शन प्रोसेस, एग्जामिन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं और फिर वेरिफिकेशन करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जैसे हमने फूड के केस में पढ़ा था, FSSAI ने जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उन स्टैंडर्ड से हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट की मैचिंग कर रहे थे, मतलब जो एंड में प्रोडक्ट बन के आ रहा था, जो हम उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डाल रहे थे या कुछ भी लगा लो, तो उसको हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड से मैच कर रहे थे। सिमिलरली इन द केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर भी जो है वेरिफिकेशन होती है विद द स्टैंडर्ड्स, कि किसी ने इस स्टैंडर्ड से ज्यादा डाई तो नहीं यूज करा, प्रिंटिंग अच्छे से करी नहीं करी, इको फ्रेंडली डाइज यूज करी या नहीं करी, बैन डाइज तो यूज नहीं कर ली जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकती है। तो ये सारी चीजों की वेरिफिकेशन करी जाती है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को डिफाइन किया हुआ है। तो क्वालिटी क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। अब हमें क्यों जरूरत है क्वालिटी टेस्ट करने की, ताकि हमें अपनी जो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, कस्टमर की डिमांड भी फुलफिल हो जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाए, मतलब कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक डिजाइन हो जाए, वेस्टेज कम हो, और सबसे ज्यादा कंपनी को क्या मिले, प्रॉफिट मिले एट द मिनिमम कॉस्ट। तो इसलिए हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे आपके पास इको टेस्टिंग होती है जिसमें क्या क्या चीजें टेस्ट करी जाती है। तो जनरली हम जब फैब्रिक डिजाइन करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें हम किस तरीके के यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैन डाई और बैन एजो कलरेंट्स एंड ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। तो हम क्या चेक करते हैं कि जो एजो डाई है, वो क्या है, इसमें एजो कंपाउंड्स निकलते हैं विच आर हाईली कार्सिनोजेनिक। तो ये कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हम देखते हैं कि ये वाली डाई को यूज किया गया है या फिर नहीं, क्योंकि एजो डाई को बैन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एजो कंपाउंड्स के चेक करते हैं और ऐसी डाइज भी देखते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट कर सकती है। तो ये सारी टेस्ट करी जाती है। नेक्स्ट, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, फंगिसाइड जैसे डाइमिथाइल फ्यूमेरेट, इन सब की चेकिंग करी जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड कंटेंट चेक किया जाता है और इको टेक्सटाइल सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेशन हो रही है या फिर सर्टिफाइड मार्क है या फिर नहीं। तो इन सब की टेस्टिंग भी करी जाती है। अब ये टेस्टिंग करते कैसे हैं, यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड सेकंड इज ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, जब यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को रन किया जा रहा है, मतलब जब फैब्रिक बन रहा है, उस केस में होती है इनलाइन टेस्टिंग, ये सॉरी ऑनलाइन टेस्टिंग। तो ऑनलाइन टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। और प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ से चलेगा, फ्रॉम द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितने भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, दैट कम अंडर ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते हैं, जब प्रोडक्शन प्रोसेस रन कर रहा होता है तभी हम ये सारे टेस्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंट्रोल होता है दैट इज रॉ मटेरियल कंट्रोल। अब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, रॉ मटेरियल से। तो यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है कि हमने रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी ली है। अगर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो फैब्रिक अच्छा डिजाइन होगा, और उसमें क्या क्या अच्छा, अगर हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब वाटर को कर पाता है कि नहीं कर पाता। सपोज करो वूल लिया, कॉटन लिया, सिल्क लिया, तो क्या देखना है उसमें कि वाटर एब्जॉर्बेंसी पावर कैसी है। सेकंड, वाइटनेस देखना है कि वो कितना ज्यादा कपड़ा अच्छी
अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा कलर का है, या कैसा रॉ मटेरियल यूज किया गया है। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल में क्या चेक करते हैं? प्रोसेस कंट्रोल में हम चेक करते हैं जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उनके पैरामीटर्स को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे उस कपड़े की स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम बना रहे हैं, उसका वाटर लेवल, एब्जॉर्बेंसी आ गया इसमें, उसमें कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? इट इज द बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम ब्लीचिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं वो ब्लीचिंग एजेंट किस लेवल तक डाला हुआ है फैब्रिक में फॉर ब्राइटनिंग द फैब्रिक, ताकि फैब्रिक में कलर आए। तो किस लेवल तक हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, जो ब्लीचिंग एजेंट डाल रहे हैं, जो कलरिंग एजेंट डाल रहे हैं, वो किस लेवल तक ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीजें चेक करी जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिनको हम बोलते हैं ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल है। इसमें इसका मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, जब प्रोडक्शन प्रोसेस रन कर रहा है तभी ये सारी टेस्टिंग होती है। लैब्स में क्या होता है? लैब्स में आपके पास बल्क में सैंपल्स आते हैं, वहां पे टेस्टिंग करी जाती है बिफोर सेंडिंग टू द बिफोर सेंडिंग इट टू द कस्टमर। वहां पे सारी टेस्ट कर लिए जाते हैं लैब्स में। और लैब्स में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं AATTCC ने, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वाला जो है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसने क्या दे रखे हैं, जनरली सारे स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मैच करके क्या किया जाता है, उस फैब्रिक को डिजाइन किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है लैब में। यहाँ पे साथ ही साथ वेरिफिकेशन और रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। वेरिफिकेशन और क्या करते हैं यहाँ पे, रिजल्ट एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करते हैं, मतलब फॉल्टी मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, ये सारे स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में। रॉ मटेरियल किस तरह का लेना है, मॉनिटरिंग करनी है प्रोडक्शन की, उस पर करेक्टिव एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को देखना है कि आपने कितना ब्लीचिंग एजेंट डाला है, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लैब्स में फिर स्टैंडर्ड के साथ मैच किया जाता है। तो ये होते हैं ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गया है, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो गया है और यहाँ पर कपड़ा रेडी हो चुका है। तो कौन कौन से टेस्ट इसमें आते हैं, एक फिजिकल टेस्ट आता है, केमिकल टेस्ट आता है। फिजिकल टेस्ट में हम GSM टेस्ट करते हैं, मतलब ग्राम स्क्वायर पर मीटर टेस्ट करते हैं। श्रिंकेज टेस्ट करते हैं, स्पाइरल टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेजिस्टेंस, पाइलिंग स्ट्रेंथ। पाइलिंग क्या होता है, जब फाइबर्स को हम रेज कर देते हैं फैब्रिक में, दैट इज पाइल बन जाता है, वो छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स निकलने लग जाते हैं फैब्रिक में से, दैट इज पाइलिंग। क्रीज रेजिस्टेंस चेक करते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, और बस्टिंग स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। तो ये है कुछ ऑफलाइन मेथड्स। अब ये ऑफलाइन मेथड्स के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वो थे फिजिकल टेस्ट, जब फैब्रिक पूरा रेडी हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ये सारे स्टेप्स होते हैं, दैट आर ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। कलर फास्टनेस टू वॉशिंग। कलर फास्टनेस का मतलब क्या है कि कितना कलर जो है वो कपड़े का वो फेड हो जाता है व्हेनेवर द फैब्रिक इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट और अ लाइट सोर्स। तो कलर फास्टनेस का मतलब क्या है, अगर हम उसको किसी भी लाइट सोर्स के अंडर रखेंगे फैब्रिक को, तो उसमें से कितना कलर फेड हो रहा है, दैट इज कलर फास्टनेस। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कलर फास्टनेस टू वॉशिंग, मतलब जब हम उस कपड़े को वॉश कर रहे हैं तो कितना कलर फेड हो रहा है, जब उसको लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं तो कितना कलर फेड हो रहा है, हीटिंग कर रहे हैं तो कैसे कलर फेड हो रहा है, कितना हो रहा है, क्लोरीनेटेड वाटर में कर रहे हैं तो कितना कलर फास्टनेस प्रॉपर्टी है उसकी, वाटर स्पॉट अगर हम उसमें वाटर स्पॉटिंग कर रहे हैं तो कितनी कलर उसका निकल रहा है, पर्सपिरेशन स्वेटिंग के टाइम पे कितना कलर फेड हो रहा है, सी वाटर से कितना फेड हो रहा है कलर, फाइबर के एनालिसिस करेंगे, पीएच टेस्ट करेंगे और रेजिलेंसी टेस्ट करेंगे। ये सारे होते हैं कुछ केमिकल टेस्ट। नाउ यहाँ पर हम कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कलर फास्टनेस का मतलब क्या है कि कलर कितना फेड होता है whenever the color is exposed to the whenever the fabric is exposed to the
लाइट सोर्स और सनलाइट। तो यहाँ पर हम कितना कलर फेड हो रहा है किसी भी लाइट सोर्स के अंडर, वो चेक कर रहे हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या इफेक्ट करेगा भाई, आप किस तरह का फाइबर यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब अब हमें क्या देखना है इसमें, कलर टेस्टिंग करनी है, मतलब कलर कितना फेड हो रहा है। तो कलर फेड कैसे, किस पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पहला कि आप किस तरह का फैब्रिक चूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैसा फाइबर आपने चूज करा है। अगर आप सेलुलोज फाइबर चूज करते हो तो उसको डाई करते हैं रिएक्टिव या फिर वेट डाई से, क्योंकि वो गुड फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी डाई को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर प्रोटीन फाइबर का यूज कर रहे हो तो वहां पे एसिड मॉडरेंट और रिएक्टिव डाई का यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी अच्छी फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वहां पे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या है डाई का, अगर डाई का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर डाई का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो इजीली उसमें इंट्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डाई का मॉलिक्यूल छोटा होगा तो वो अच्छे से जो डाई है वो अंदर इंटरैप नहीं हो पाएगी। तो बड़ा मॉलिक्यूल है तो अंदर क्या होगा, वहां पे इजीली डाई एब्जॉर्ब हो जाएगी और फास्टनेस क्या होगी डाई की, बेटर होगी। तो फर्स्ट फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कलर फास्टनेस का, कलर फेडिंग का, किस तरह का हम फाइबर चूज कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड इज किस तरीके से डाई बॉन्ड करी गई है फैब्रिक के साथ, जैसे हमने डाई यूज करी है, किस तरह की डाई यूज की है, जैसे इनग्रेन डाई होता है जो अंदर जाके जो कलर देती है, तो किस तरीके से हम डाई और फैब्रिक के बीच में बॉन्डिंग करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कितनी डाई हम यूज कर रहे हैं, कितने डेप्थ में डाई यूज कर रहे हैं, कितना उसमें कितना अमाउंट में डाई ऐड कर रहे हैं ताकि शेड आ जाए, ठीक है। जो डीप शेड है विल बी लेस फास्टर देन अ पेल और लाइट शेड। तो डीप जो शेड होता है वो कम फास्ट, उसकी कम फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू द पेल और लाइट शेड। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, एक फैक्टर है जिससे पता चलता है कि हम फास्टनेस जो कर रहे हैं, कलर फास्टनेस, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये है कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज स्टैंडर्ड्स में डालनी जरूरी होती है। तो वो किस आपके ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है, यहाँ पर एक AATCC है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 66 नंबर्स ऑफ डिफरेंट कलर फास्टनेस टेस्ट दिए हुए हैं। सेकंड है SDC सोसाइटी ऑफ डायर्स एंड कलरिस्ट, एंड थर्ड इज ISO जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट करे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले होता है एक श्रिंकेज टेस्ट। श्रिंकेज टेस्ट का मतलब क्या है, हमें ये चेक करना है कि फैब्रिक में कितनी श्रिंकेज हुई है। तो यहाँ पर हम इस टेस्ट में हमें क्या करना है, एक सैंपल लेना है फैब्रिक का, ठीक है, उसको हमें टेबल पे स्प्रेड कर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या करना है, आपने इस कपड़े को लिया, उसके बाद यहाँ पे इसकी क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर कर लेना, हाइट इसकी मेजर कर लेना, इसके ये मेजर कर लेना, पूरे कपड़े का मेजरमेंट ले लेना, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है और कितनी इसकी हाइट है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमने क्या करा, मेजर कर लिया। अब लेंथ विड्थ मेजर करने के बाद इस कपड़े को क्या करना है, यहाँ पे आपने सारी मेजरमेंट लिख ली। सबसे पहले आपने ये वाली यहाँ पर मेजरमेंट लिख लो सारी इस फैब्रिक की, देन इसको वॉश करो। इस फैब्रिक को क्या करना है, वॉशिंग करना है अंडर अ सर्टेन टेम्परेचर। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद जो कपड़ा आएगा उसमें कितनी रिंकल्स पड़े आ रहे हैं, उसके बाद इसकी मेजरमेंट करो। तो ये होता है श्रिंकेज टेस्ट की वॉशिंग के बाद कपड़े में क्या चेंजेस आते हैं, कितना उसमें वो जो कपड़ा है वो श्रिंक होता है, वो होता है श्रिंकेज टेस्ट। तो वर्किंग प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने सैंपल लेना है, देन स्क्वायर साइज का आपने ग्लास टेम्पलेट लगाना है जिससे आपका एक स्क्वायर शेप में कपड़ा आ जाए। उसके बाद उसको क्या करना है, सैंपल को वॉशिंग इसको, हाँ आप जैसे मान लो अगर आप बड़ा फैब्रिक ले रहे हो तो आप उसको स्क्वायर शेप में बना के उसको सील दो पहले कि हमें इतने का ही मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद सैंपल को वॉश करने के लिए भेजना है। जनरली वॉशिंग जो होती है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है फॉर 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के लिए उस फैब्रिक को वॉश करना है। वॉशिंग के बाद ड्राई करना है। तो ड्राई में आप फ्लैट ड्राई, टम्बल ड्राई ये भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये विड्थ है बिफोर वॉश, और जब ये कपड़ा श्रिंक होके आ गया तो ये इसकी विड्थ है। उसके बाद ड्राइंग होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे श्रिंकेज परसेंटेज निकालनी है। श्रिंकेज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ द फैब्रिक बिफोर वॉश, वॉश करने से पहले कितनी लेंथ थी, माइनस
अब कितनी लेंथ हो गई है आफ्टर वॉशिंग, डिवाइड बाय अगेन लेंथ ऑफ फैब्रिक आफ्टर वॉश इनटू द 100। इससे पता चलता है कैसे श्रिंकेज टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पाइलिंग टेस्ट। पाइलिंग टेस्ट बताता है कि जो फैब्रिक है उसमें कितनी फजिंग हुई है, मतलब कितने फाइबर्स वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो ये होता है पाइलिंग टेस्ट। इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या आपको क्या करना है, रबर ट्यूब्स लेनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, रबर ट्यूब्स लेनी है और एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पे पाइलिंग का, जिसको रेटिंग दी हुई है 1 to 5। अगर तो नंबर आता है 1 तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरी पुअर पाइलिंग है। अगर तो नंबर आता है 5 तो उसमें क्या है, कोई भी कपड़े में पाइलिंग नहीं है, मतलब जो कपड़ा है वो फजी नहीं है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये एक इंस्ट्रूमेंट है पाइलिंग टेस्टर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, रबर ट्यूब्स लेनी है, ऐसे तरह की रबर ट्यूब्स होती है। इस रबर ट्यूब पे क्या करना है, पहले क्या करना है, फैब्रिक को कट कर लो, जितना आपको डायमेंशन लेना है इस रबर ट्यूब जितना फैब्रिक को कट कर लो, ठीक है। अब इसको फैब्रिक को कट करने के बाद इस फैब्रिक को हमें लगाना है, इसके ऊपर माउंट करना है, इसके ऊपर लगाना है रबर ट्यूब के ऊपर फैब्रिक को। फैब्रिक को लगाने के बाद अगर फैब्रिक का जो एंड बचता है इधर, जैसे क्योंकि नीचे से ऐसा होलो होता है नीचे से, या फिर कंप्लीटली कवर्ड भी आप इसको बना सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, जो फैब्रिक का एज बच जाता है उसको आप सेलोफेन टेप से बांध दो। सेलोफेन टेप से अप्लाई करो, मतलब जो ये पूरा कवर अप हो जाए, कोई भी स्पेस नीचे से ना रहे। अब जो ये मेटल, जो ये रबर ट्यूब्स है, इनको इन बॉक्सेस में रखा जाता है, इन बॉक्स में रबर ट्यूब्स को रखा जाता है। फिर ये क्या होता है, ये रोटेट होता है, ये भी रोटेट होता है, साथ ही साथ इनके क्या होते हैं, रोटेशन होती है। आफ्टर रोटेशन क्या होता है, जो एक एवरेज लिमिट तक रोटेशन होने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के बाद हम इसमें से फैब्रिक को बाहर निकालते हैं और इन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं। अगर इधर मशीन में स्टैंडर्ड के साथ 1 आया, जो इनका स्टैंडर्ड अगर मैच किया, तो अगर रेटिंग 1 आई तो मतलब वहां पे पुअर पाइलिंग है, अगर 5 आई तो वहां पे कोई भी पाइलिंग नहीं है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक कपड़ा लेना है, उसको मेजर करना है, स्विंग करनी है और उसको रबर ट्यूब पे, जैसे ये रबर ट्यूब है, ये रबर ट्यूब है, इस पे कपड़े को ऐसे पूरा कवर अप कर लेना है। जब पूरा कवर अप करेंगे फिर इनको क्या करना है, उस बॉक्स में डालना है। उस बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, वो बॉक्स कंटिन्यूअसली रोटेट होगा, जिसमें 18,000 साइकिल्स आएंगे, मतलब जो दोनों बॉक्स है वो ऐसे रिपीट होंगे, जिसमें कितने साइकिल्स होंगे, 18,000। इस जो मेटल रबर थी, जो रबर थी उसको आपने किस पे माउंट कर दिया, फैब्रिक सॉरी रबर ट्यूब पे फैब्रिक को लगा दिया और साइकिल्स उसमें क्या हुए, साइकिल्स चलते रहे। देन क्या होगा, यहाँ पर जब उसकी प्रीफिक्स्ड रीडिंग आ जाएगी तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद यहाँ पर सैंपल्स को किसके साथ मैच करना है, स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है। तो दिस इज द पाइलिंग टेस्ट, ये होता है पाइलिंग टेस्ट, जिससे कपड़े पे पता चलता है कि वो कितना फजी है या फिर उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अगर ज्यादा पाइलिंग होगी तो वहां पे बेंडिंग स्टिफनेस कम होगी, जहां पे अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और कम बाइंडिंग स्टिफनेस होगी तो ज्यादा पाइलिंग अप होगी। तो ये है आपका पाइलिंग अप का मेथड। नेक्स्ट जो है वो जीएसएम मेथड है। जीएसएम का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, कितना है फैब्रिक का। कुछ नहीं करना, इसमें फैब्रिक का वेट लेना है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सपोज करो आपके सैंपल वेट कितना आया, 1.5 ग्राम आया, या फिर मतलब जो फैब्रिक आपने लिया उसका वेट कितना आया, 1.5 ग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना है, फैब्रिक को कट कर लेना है एक जीएसएम कटर से, उसके बाद इसका वेट करना है। सपोज करो वेट आया 1.5 ग्राम। अब इस जो आपने कट सैंपल लिया है, ठीक है, उसको क्या करना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब जो आपने सैंपल का वेट लिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सपोज 1.5 था, इंटू 100 किया तो कितना आया, 150। जो ये 150 आएगा दैट इज द जीएसएम, जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्क्वायर पर मीटर। तो ये है आपका जीएसएम टेस्ट। तो कितना जीएसएम आया, 150। हमने जीएसएम कटर को यहाँ पे यूज करा, तो ये है यहाँ पर जीएसएम, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक। मतलब हम इसमें जनरली क्या देख रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, हम जनरली फैब्रिक का वेट चेक करते हैं यूजिंग द जीएसएम।
इसका वेट लो इंटू द 100 कर दो तो कितना आ जाएगा उसका जीएसएम। सपोज इसका 2 ग्राम आया वेट, तो इसको कितना कर दो इंटू द 100, तो कितना आ गया इसका जीएसएम 200। तो इसका जीएसएम कितना आ गया 200। ये होता है जीएसएम टेस्ट। यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है बैंड डाइज। अब जो बैंड डाइज है, यहाँ पर कौन कौन सी डाइज जो है वो बैन करी हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरीज होती है, एक होती है एलर्जेनिक डाई और दूसरी होती है कार्सिनोजेनिक डाई। जो एलर्जेनिक डाई होती है वो क्या करती है, एलर्जी कोज करती है। वो क्या करती है, अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आ गई, सपोज करो मैंने कोई ऐसा फैब्रिक पहन रखा है जिससे मुझे बॉडी पे एलर्जी हो गई, तो उसमें कैसी डाइज का इस्तेमाल किया गया है, उसमें कैसी डाई यूज करी गई है, वो की गई है एलर्जेनिक डाइज। मतलब ऐसी डाई जो कि बॉडी पे लगते ही एलर्जी उसमें होती है, तो दैट डाई आर नोन एज एलर्जेनिक डाई। तो ये कैसे होती है, थ्रू द स्किन हो सकती है, ठीक है, जिससे स्किन पे रैश पड़ सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, तो ये सारे होते हैं एलर्जेनिक डाई। कार्सिनोजेनिक कौन सी है, जो कि स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वहां पर कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो जो कि कैंसर कोज कर सकता है। मतलब इसमें कार्सिनोजेनिक जो फ्री रेडिकल से वो जनरेट कर देता है, जो कि कैंसर कोज कर सकता है। तो ये है कुछ बैन डाइज, जिसको हम दो में डिवाइड करा गया। अब यहाँ पे कुछ बैंड डाइज ऐसी हैं जो कि नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट की गई है। जैसे कुछ चींटियों में से, फिश, मोथ्स, इसमें से क्या करा गया हुआ है, बैंड डाई को लिया गया है। जैसे डार्क रेड कलर लिया गया है एक इंसेक्ट से, जिसको हम बोलते हैं कोकिनियल डाई। पर्पल कलर हमें मिलता है एक फिश से, ठीक है। क्रिम्सन ऑरेंज स्कारलेट ये एक इंसेक्ट से लिया गया है कॉल्ड कैक्टस। अब यहाँ पर ये तो सारा हो गया जिससे हमने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है कलर को। कुछ एजो डाइज भी, इसके एजो डाई के बारे में हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, इसलिए इन पे बैन लगा दिया गया है। कुछ जो एजो डाई है वो डीकम्पोज हो जाती है और वहां पर कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करती है, तो ये भी क्या है, बैन कर दी गई है। कुछ एलर्जेनिक डाई है, जैसे रिएक्टिव डाई है, क्योंकि रिएक्टिव डाई कैसे बनती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से बनती है, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव डाई है उसको एलर्जेनिक डाई बोला गया है। जो कि अगर हम रिएक्टिव डाई के फैब्रिक अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी हो सकती है। तो ये सारा है कुछ बैंड डाई जो कि बैन करी गई है, यूज हम नहीं कर सकते, ओनली इको फ्रेंडली डाई हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइंग एंड सम टेस्ट जो कि ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग थी एंड ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग थी। होप आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।